से छोटे जीव जंतु सारी शक्तियाँ सब चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही है कि आप अपने जीवन में ग्रेट आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये मेरे को बहुत पावरफुल एनर्जीज आई है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है? कहीं ना कहीं आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ कहीं ना कहीं आपके मन में ये जिस व्यूअर की एनर्जी पिक हो रही है कि आप अपना बदला, ठीक है, आपके साथ जो भी पर्टिकुलर पर्सन जिस भी तरीके से जिस से भी बात करे या जो भी चीज़ करे, जो भी बिहेवियर हो, आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हो, राइट। आप कहीं ना कहीं वो दिल जो आपका दुखाए या जिस भी प्रकार से जो भी हैवीनेस हो उस चीज़ को आप लेट गो कर देते हो। बट वो चीज़ जो दिल से आपके, ठीक है, आंसू निकलते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को बहुत उस चीज़ का असर पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, सही इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो बस वही कुछ वैसी एनर्जीज़ हैं। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपके हीटर्स की लाइफ में चल रहा है या उन सारे लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें चल रही है जिन्होंने आपको किसी न किसी प्रकार से हर्ट किया। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके आसपास कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो उनके भी माइंड को मैनिपुलेट कर रही है और हर प्रकार से, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, हर प्रकार से उनकी लाइफ में किसी ना किसी डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश में यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है जो क्लियरली बताया जा रहा है कि आप जिस तरीके से, ठीक है, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया, आपको इमोशनली सपोर्ट दिखा रहे थे दैट दे विल, मतलब वो सब कुछ है आपके लिए। और जब जिस तरीके से जब उनको आप इमोशनली उन पर डिपेंडेंट हुए, जब आपने जेन्युइनली उनको अपना समझा और उसके बाद जब उन्होंने अपनी ट्रू कलर्स और गलत तरीका दिखाया और जिस तरीके से आपको इमोशनली तौर पर जो हर्ट किया और कहीं ना कहीं आपका समय, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, फाइनेंशियली रूप से जो हर प्रकार से सबसे पहले आपका ट्रस्ट जीता, ठीक है, और उसके बाद आपको हर्ट किया, तो वो सेम सिचुएशन अभी आपके हेटर्स किसी ऐसी बहुत सारे लोगों से ऐसे ही घिरे हुए हैं और सेम उन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज क्लियरली ये बता रही है कि सेम थिंग योर हेटर्स आर करेंटली फेसिंग। यहाँ पर उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि 3 या 4 लोग हैं, बट येस बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से अब उनके भी माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनके भी जीवन में अब कहीं ना कहीं परेशानी और विपदा आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और वो ध्यान ये रखना है कि आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है, जब वो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेकर आ नहीं सकते हैं तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपके हेटर्स असल मायने में अगर आपसे जुड़े हुए भी है या जो भी चीज़ें उनकी है तो वो उनकी आपकी पैतृक संपत्ति पर, आपकी जॉब पर, आपके फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा एक एनर्जीज़ है कि कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा एज अ फ्यूचर, आपके स्टेटस से जुड़ना, आपसे जुड़ना। एक कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, इंसान की वाइब्रेशन भी इतनी हाई होती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ कर भी इमोशनली, फाइनेंशियली चीज़ें इंप्रूव होती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए जीवन में आगे तो बढ़ना ही है, बट साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इन चीज़ों को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, क्योंकि असल मायने में ठीक है, किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि किसी लोगों ने आपसे पैसे लिए बट दे हैव नॉट रिटर्न्ड योर मनी स्टिल, राइट, एंड यू हैव ऑलवेज फेल्ट डैट इमोशनली, फाइनेंशियली हर रूप से लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, यानी आपको किसी को बतानी नहीं है, एंड यू नीड टू फोकस ऑन इट, क्योंकि ये आपको इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में लेकर आएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स की फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब है। सो चांसेस यहाँ पर ये पूरी क्लियरली नज़र आ रही है दैट दे हैव दैट आई ऑन यू, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं नज़र है, ऊर्जा है कि आप उनको फाइनेंशियली रूप से मदद करें और वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनेंस को लेकर नज़र आ रहा है। किसी ना किसी प्रकार से अगर आप कोई पेपर वर्क पे साइन कर रहे हैं या समथिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको आप बहुत डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसे बहुत पढ़िए ध्यान से और तभी कोई डिसीजन लीजिए। वो कोई चीज़ आपको बेचने के लिए कहेंगे, जैसे ये प्रॉपर्टी को बेच लीजिए, समझौता कर लीजिए, तो इन सारे मामलों में आपको इमोशनली ना होकर प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड बी वेरी मच प्रैक्टिकल रिगार्डिंग द फाइनेंशियली, बिकॉज है ना, कोई बात नहीं, अपना यार ही तो है,
भरोसा है, इस तरीके से चीज़ों को आप नहीं कंसिडर करिए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की ये चीज़ बता रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो सबसे पहले आपका भरोसा जीतेंगे, ठीक है? और दे नो हाउ टू गेन दैट ट्रस्ट एंड आफ्टर दैट इट चांसेस ऐसे है कि वो आपके टूट जाए आपका भरोसा। तो ये सबसे भारी चीज़ होती है और ये चीज़ को आपको अवॉइड करना है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको अपने आप को इमोशनली, मेंटली, हर रूप से खुद को भरपूर करना है। 10 स्टार की एनर्जीज़ है, क्योंकि जब आप खुद को वो प्यार, वो सपोर्ट, वो इमोशनल एनर्जीज़ जब आप खुद को देने लग जाएंगे, देन यू विल फील कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिल्ड इन योर सेल्फ, जो सच में बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर 10 स्टार की एनर्जीज़ है, जो कहीं ना कहीं क्लियरली ये बता रहा है डैट एंजल्स आर देयर इन एनी, मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब इंसान खुद से भरपूर है तो कोई पर्टिकुलर पर्सन की उसे ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कि अगर आप खुद में भरपूर है, यानी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, ही हैड हिज लंच, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, हिज डिनर, और ये वो कंटिन्यू अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, ठीक है, एंड आफ्टर इफ़ समवन विल ऑफर, है ना, वो ब्रेड के कोई टुकड़े, आपने भी ये कहानी सुनी होगी, तो ब्रेड के अगर कोई टुकड़े कोई पर्टिकुलर पर्सन आकर ऑफ़र करेगा उसको, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि ऑलरेडी ही हैज़ फुलफिल्ड हिज स्टमक एंड ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो बस वही बात है कि जब आप अपना खुद का पूरा ध्यान रखने लग जाओगे, इमोशनली रूप से भी, ठीक है, इमोशनली रूप से भी, फाइनेंशियली रूप से, हर रूप से, तब आप देखोगे कि सच में दे आर डूइंग अ बेयर मिनिमम, यू कैन से, और दे आर यूजिंग यू। मतलब आप तब आंखें खोल कर देखने लगोगे कि वो तो सच में एक ब्रेड के टुकड़े हैं, इस तरीके से दे आर रिस्पेक्टिंग यू, सो यू विल अवॉइड इट। तो यहाँ पर वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, वो ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑनर, वो सम्मान, वो लव, वो आपको खुद को प्रोवाइड करनी है, एंड देन यू विल सी थिंग्स विल फॉल इनटू योर प्लेस। हर चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी, ये चीज़ आप देखोगे। 10 स्टार की एनर्जीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये चीज़ करने लगोगे या फिर आप करने लग गए हो, क्योंकि कार्ड यहाँ पर क्लियरली बता रहा है, आप देखोगे आपके हेटर्स हो, हर पर्टिकुलर पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, ठीक है, 100% माफ़ी मांगेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, और करेगा या करेगी, कि यहाँ पे एनर्जीज़ है, फेमिनाइन एनर्जी है। मतलब हर तरफ से आप देखोगे कि सब लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, हर तरफ से, मतलब ना, नाक लगड़ के भी माफ़ी मांगेंगे, बिकॉज आप खुद को सम्मान करने लगे। और जो पैटर्न मेरे को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगे, ठीक है, आपका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा आप पर आ गई, आप जीवन में आगे बढ़ रहे। अब क्या होगा, आपके हेटर्स कहीं ना कहीं आपसे नाक लगड़ के माफ़ी मांगेंगे, आप माफ़ कर दोगे, आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपको इतना लेकिन मन में नहीं चलना, आप माफ़ करोगे एंड दे विल वॉन्ट योर एनर्जी। क्यों वो आपसे नाक लगड़ के माफ़ी मांगेंगे या मांग भी रहे हैं? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी सारी ऊर्जा, आपका सारा ध्यान आपके खुद पर ना लग जाए, आप कामयाब ना हो जाओ, ठीक है, आपका सारा ध्यान, आपकी सारी ऊर्जा आपके खुद पर, आपके परिवार पर, आपके करियर पर ना लग जाए, आपके हेटर्स पर ही हमेशा रहे, और जिसकी वजह से वो हमेशा वो आपके अटेंशन पर पलते हैं, और आप कभी जीवन में बहुत आगे ना बढ़ जाओ, बहुत आगे क्या, ज़रा भी आगे मत बढ़ जाओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस दुनिया में जिसको चुभेगा आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, आपके जीवन में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज़ योर हीटर्स, एंड दे नेवर वांटेड टू सी यू। और आप में वो पोटेंशियल है, ये चीज़ आपको पता है, मेरे को नहीं पता, कार्ड्स को पता है, यूनिवर्स को पता है, और आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि आप में हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल है, बिकॉज यू आर जेन्युइनली प्योर। और वो प्योरिटी, वो लव जो आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है, स्पेशली उन लोगों को जो आपके आसपास, कहते हैं ना, कोयले पे साबुन लगाने वाली बात है, तो उन लोगों को जो आप दे रहे हो, वो प्यार, वो अटेंशन अगर आप खुद को देने लग जाएंगे, तो फिर तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। फिर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी 110% है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ लक्ष्मी। देखिए, द सन की एनर्जीज आई है, द 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। खुशी देख रहे हैं मेरे चेहरे की, होगी खुशी, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे साल आपका है, आप अपने जीवन में बस कार्यशील, क्रियाशील रहिए, ठीक है। लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, 100% आपके हेटर्स आपसे माफ़ी मांगेंगे, उन्हें
माफ़ी क्यों मांगेंगे? क्योंकि वो चाहेंगे कि आप उनको माफ़ कर दें? नहीं, वो चाहेंगे कि आप अपना ध्यान, अपना अटेंशन उनको दे दें। आप ये मत दीजिएगा, ठीक है? माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप अपने दिल में कुछ रख ही नहीं सकते। मैं अगर आपको बोलूँगी भी नहीं माफ़ नहीं करना है, आप फिर भी करोगे, तो आप माफ़ कर दीजिए, बट भूलिएगा मत, ठीक है? एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, क्रियाशील रहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा काम आपके जीवन में आने वाला है वो आपके अच्छे कर्म, और बहुत सालों से वो काम आते आ रहे हैं आपके जीवन में, और आगे भी वो काम आते रहेंगे। आपकी इमोशंस, आपका वो मेहनत, ठीक है? शनि देव जी, मतलब कहते हैं ना, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आपकी कार्य, इतने ग्रेट रिजल्ट्स आपको देने वाली है ना, दैट यू विल बी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ यार। सो ये कुछ एनर्जीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। द सन की एनर्जीज़ है, नेम, फेम, सक्सेस, पावर, मतलब यू विल सी कि यार ब्रह्मांड की हर दिव्य शक्तियाँ आपको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हर एक बंदा, एक छोटी से छोटी जीव जंतु, सारी शक्तियाँ, सब चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही है कि आप अपने जीवन में ग्रेट आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये मेरे को बहुत पावरफुल एनर्जीज़ आई है। ये जिस भी व्यूअर की एनर्जीज़ है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। एंड इतनी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, अपने हीटर से वापस दोबारा, मतलब यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपने घर को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, और हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ को आप टाइम टू टाइम करते रहेगा। कभी कभी हैवी लगेगा तो डेफ़िनेटली आप हीलिंग लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान स्टेज पर होता है, जो इंसान काम कर रहा है ना, उसकी नज़र होती है। जो इंसान फर्स्ट आया है उस पर नज़र होती है। जो इंसान, सबकी नज़र किस पर होती है? जो फर्स्ट आया है, राइट? ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन पे जो फेल हुआ है, या फिर जो लास्ट पोजीशन पे, उस पर थोड़ी किसी की नज़र होता है, किसी का ध्यान होता है, उस पर थोड़ी किसी को कोई मतलब होता है। तो बस वही बात है कि जीवन में जो आगे बढ़ रहा होता है, उसी पर सब पर्सन की नज़र होती है, और उसी पर हैवी स्पेल, और उसी को उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों का आप सामना मत करिए, क्योंकि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में 2 नंबर पोजीशन पे नहीं आएंगे। हमेशा वो एवरेज या फिर वो भारी जीवन ही जिएंगे। लोग आप पर क्रिया करवाएंगे और उस चीज़ को आप सहते रहोगे। दे विल से, दे वांटेड टू स्टॉप यू इमोशनली, है ना? गलत प्रकार से आपके परिवार को या आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके करियर में तोड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे, पर डिले लाने की कोशिश करेंगे। द सन की एनर्जीज आई है, तो येस, कार्ड्स आर स्पीकिंग कि वो एक बाधा लाने की कोशिश करेंगे। और बाधा ये है कि वो खुद तो ये जीवन में करेंगे नहीं, ठीक है? जीवन में कामयाब होना मुश्किल है, बट येस, एक डिले करवा दे। तो इन सारी चीज़ों को आप क्यों सहोगे? क्यों सहोगे? जस्ट बिकॉज आप जीवन में एक शांति तरीके से अपने अपने से जुड़े सभी लोगों, एक, कहते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में एक परिवर्तन लेकर आना चाह रहे हैं, हर प्रकार से जो आपका एक ग्रेट पावरफुल विजन है, वो कुछ लोगों की वजह से अगर वो रोकना चाह रहे हैं, सो यू विल स्टॉप इट? नो, नो, डेफिनेटली नॉट। सो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम बहुत एनर्जीज हैवी लगेगी। सो कहीं ना कहीं वो क्रियाओं का असर होगा, क्योंकि आप असल मायने में सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत और उस परमपिता परमात्मा की रहमत, इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, और इन चीज़ों को आप करते भी इम्पोर्टेंस है। बट येस, किसी प्रकार की अगर काली क्रिया या हैवीनेस आप अपने जीवन में देख रहे हैं, तो उसका सटीक सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़कर उसका परमानेंट प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। हीलिंग से आप अपने आप को, अपने फैमिली को, अपनी कंप्लीट फैमिली प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको जीवन में रुकावटें जो आएंगी ना, उससे प्रोटेक्ट करेगी। सो येस, ये चीज़ से आप जुड़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये भी बात सत्य है कि हम कौन होते हैं जुड़ने वाले? भगवान जी हमें जोड़ते हैं, और हमारे अच्छे कर्म, हमारा उस चीज़ पर विश्वास। तो ये भी बात सत्य है। तो जब आप अलाइंड फील करें, तो आप ज़रूर उस चीज़ से परमपिता परमात्मा आपको जोड़ेंगे। द 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं क्लियरली नज़र आ रहा है कि थोड़ा बहुत सोच विचार और ओवर थिंकिंग से बचना होगा आपको, क्योंकि सॉल्यूशन है।
आप जो भी अपनी लाइफ में परेशानी से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन है। बट येस, आप खुद को ऐसा महसूस करते हैं और कहीं न कहीं ऐसा है भी कि आप खुद को अकेला देखते हैं कि यार जीवन में चीज़ें ऐसी चल रही हैं और मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सब चीज़ें आपके साथ हैं। कुछ गलत लोग आपके साथ नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं, ठीक है? आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। द 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, यू आर नॉट अलोन। गॉड, द डिवाइन पावर, एवरीवन इज़ वर्किंग इन योर फेवर। तो इस सकारात्मक सोच के साथ जीवन में फर्स्ट स्टेप आप आगे लीजिए, और जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी, परेशानी या हेल्थ इश्यूज़ जो भी आप हैवी फील कर रहे हैं, उसका आप परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर 9709304919 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, और जेन्युइनली क्लाइंट्स जो इंटरेस्टेड है वही इस चीज़ से जुड़े, और काफ़ी ज़्यादा उसके स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। एंड दिस इज़ प्रीमियम पर्सनल रीडिंग, या किसी भी चीज़ से आप फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन से आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो आपकी कलेक्टिव रीडिंग में मैसेज आया है, इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री माँ दुर्गा।